हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहां दोस्तों यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के 50 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको भी पता चले कि कौन ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है और हमें पता है या नहीं है। अगर आपको इन 50 क्वेश्चन में कितने का आंसर आपको पता है ये आप बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। और आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आगे आप देख पा रहे हैं क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी जो है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लो युग की है, कांस्य युग की है, मतलब अ और ब दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों का जो हड़प्पा यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो आपका रावी नदी के किनारे। अगर आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता पूछता, ठीक है, आपको सभ्यता अगर लगा देता तो इसका आंसर सिंधु हो जाता, बट यहाँ आपका सभ्यता लगा हुआ नहीं, इसलिए इसका आंसर रावी हो जाएंगे। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर आ गया, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा लोथल गुजरात में स्थित है, आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी किसके द्वारा किया गया था? 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा, यानी आपका आर.डी. बनर्जी इसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका के लेखक है कौटिल्य, मैगस्थनीज, अल्बेरोनी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इंडिका के लेखक जो है कौन है? तो आपको पता होगा इंडिका के लेखक मैगस्थनीज था, जो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये मैगस्थनीज किसके दरबार में आए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सब जानते हैं कि यानी समुद्रगुप्त को भारत का यानी नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में जो धम्म की जो शुरुआत जो किया गया था वो आपका कौन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में अशोक के द्वारा किया गया था, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। किसना? तीसरा शासक था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? सब जानते हैं कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। जो भी बच्चे को अगर पता है इसका 8 प्रकार के विवाह का, आपको कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, 9 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में यह 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, श्वेतंबरा एवं दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से है? तो ये आपका हो जाएगा क्या, यानी जैन धर्म से, ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद की अगर बात कर ले तो ये आपका किस काल में हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीन इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से? तो देखिए दीन इलाही जो संबंधित है ये 1581 में मतलब अकबर के द्वारा ये धर्म चलाया गया था 1581 में, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जजिया किससे लिया जाता था? जो जजिया जो लिया जाता था ये किससे लिया जाता था? तो आपको पता होगा कि यानी जिम्मियों से लिया जाता था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताबुल रिहाला में जो है किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ये आपका इब्न बतूता का मिलता है। ठीक है। या अल्बेरूनी का मिलता है। इन दोनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर? तो देखिए तंबाकू का जो सेवन सर्वप्रथम जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? सब जानते हैं कि अल्बेरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, तो आपका यहाँ ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ओनली सिर्फ गजनी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है?
प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, यानी हम्पी में है, जो इसको विजयनगर हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंगर व्यवस्था संबंधित था मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, या आपका ऑप्शन क्या होता है बहमानी साम्राज्य से, आपका चौथा यानी दिल्ली सल्तनत से। तो देखिए सब जानते हैं कि एंगर व्यवस्था जो है किससे, विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, विजयनगर का महंतम शासक कौन था? विजयनगर का महंतम शासक जो था कौन था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे, यानी कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के जो शिष्य थे इनमें से यानी कौन सा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे, यानी रामानंद। ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो किस संत ने यानी शुरू किया था? ये रामानंद ने यानी आरंभ किया था। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, अफनासी निकेतन, डेमोंगिस पोइस। तो देखिए जो विजयनगर पर यात्रा पर आया था, निकोलो कॉन्टी आया था। कौन आया था? निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के है, या आपका गुरु नानक, या चैतन्य, आपका रामानंद। तो सब जानते हैं कि वो कबीर के जो है कहाँ पे यानी उपदेश है, बीजक में इसका है, कबीर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से, सुरहावादी से, कादरी से, या इनमें से कोई नहीं? तो निज़ामुद्दीन औलिया की अगर बात कर ले तो निज़ामुद्दीन जो औलिया जो है चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अलबेरूनी हो जाएंगे, अब्दुल रज़ाक हो जाएंगे, मार्क पोलो हो जाएंगे, फाहियान हो जाएंगे। तहकीक-ए-हिंद में किसका है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, मैगस्थनीस कौन था? जो मैगस्थनीस कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, या आपका गुलाम था? तो मैगस्थनीस क्या था? यानी राजदूत था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल और बिहार में जो अस्थायी बंदोबस्त जो शुरू करने का जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ऑप्शन आपका सी ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका स्क्रीन पे आ गया, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत में जो प्रथम आने वाला यूरोपियन था वो पुर्तगाली था, जो 1510 में जो है गोवा यानी गोवा पर आकर अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी यानी कब हुआ था? सब बच्चे जानते होंगे कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1773। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया? इसके बारे में आपको हम बताएं, अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1510। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह के बारे में आपको बता दें कि 1854 से यानी 1854 से 1855 के बीच इसको माना जाता है, लेकिन आपका 1854 ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1855। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, दामिनी-क्यू क्या है? तो आपको बताए थे दामिनी-क्यू के बारे में क्या है? भूभाग है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, लखनऊ में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? लखनऊ में जो है 18 सल्तनत के विद्रोह का जो नेतृत्व जो किया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ये जहाँ मतलब रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थे? झांसी थे। वीर कुंवर सिंह आपका वीर कुंवर सिंह पटना बिहार से थे। ठीक है, पीरली अगर पटना से आपको बता दें, पीरली थे जो वो पटना से थे, नाना साहब कानपुर से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेबगत के सिद्धांत का संबंध था किससे था? डालोजी से, कर्नज से, ल्यूटन से, या आपका मिंटू से? तो बता दें इसका आंसर आपका डालोजी हो जाएंगे। ऑप्शन जो आपका यानी जो क्या हो जाएंगे? बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, विक्टोरिया टर्मिनस यानी विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की उदाहरण है? विक्टोरिया यहाँ है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल की शैली की इमारत है, तो इसका आंसर आपका नव गौथिक शैली हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आप लोगों को पता होगा कि कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी हस्तांतरित किया गया था वो भी 1911 में, और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डार्जी मार्च से शुरू हुआ है?
तो पहला ऑप्शन देखिएगा स्वदेशी आंदोलन, या आपका सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको बताना है इसका सविनय आंदोलन जो है 1930 में जो हुआ था, और यही आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था, दांडी से। जो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, क्योंकि नमक कानून तोड़ने के लिए गया था, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में सबसे पहला आंदोलन चलाया गया था, वो भी बिहार के चंपारण जिला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और किसके कहने पर गया था? तो राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था, उसके कहने पर ही गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बता दें कि 1920 में आंदोलन शुरू हुआ था, और इस आंदोलन का एक ही मोटिव था कि विदेशी चीज़ों का यानी बहिष्कार करना, चाहे विदेशी कपड़ा हो या कुछ भी हो, उसी चीज़ को यानी बहिष्कार करना। जब महात्मा गांधी का चरखा जो था बहुत फेमस था, आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जो चरखा था बहुत फेमस था, तो यही चरखा का जो है मतलब उस टाइम ही मतलब इसका प्रयोग किया गया था 1920 में ही, कि उस टाइम यानी जो आप लोग यानी विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया जाता था, विदेशी जितने सामान थे सबका बहिष्कार किया जाता था। तब इसे आंदोलन जो स्थगित होने का एक कारण था कि 1922 में एक घटना हुई थी, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, जिसके कारण ये असहयोग आंदोलन जो है आपका स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन के बारे में आपको बताना है। तो सब जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत जो आया था 1928 में आया था, ऑप्शन बी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, यानी 1919 का जो अधिनियम था उस अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि इस अधिनियम को यानी काला कानून के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है काला कानून, ना दलील ना वकील ना अपील, यानी इसके बारे में ना कोई दलील ना कोई अपील है, कोई भी दे सकता है, बिना यानी इन्फॉर्म किए हुए व्यक्ति को यानी पकड़ लेता था, ये ऐसा मतलब ये अधिनियम चल रहा था, रॉलेट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग जो है कहाँ पे है? अमृतसर, जो पंजाब में है, ठीक है। और ये हत्या यानी कांड जो हुई थी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में कांड हुई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। बंगाल के विभाजन का घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 1905 में हुआ था। इसका जो करने वाला था वो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यानी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था जो एक चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी थे, यही इसका यानी पाकिस्तान शब्द रखा था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी तो ये कौन थी? आपको बताना है कि इसका जो पहला अध्यक्ष था वो एनी बेसेंट था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? यानी भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, या आपका 26 नवंबर 1950, या आपका 26 जनवरी 1950। तो आपको बता दें भारतीय संविधान जो है ये पूरी तरह से यानी बनकर के 26 जनवरी 1949 को यानी 26 नवंबर 1949 को ये जो है बनकर के यानी तैयार हो गया था, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ही। और उस दिन हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए 50 वीवीआई क्वेश्चन जो लेके आए थे, जो आपके एग्जाम में बार बार जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज लेकर के आए थे। और आप लोगों का जो आई होप आज के क्लास आपको डेफिनेटली ही मजा आएंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसलिए अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे अगर नहीं देखे तो रिपीट कर लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस आप लोगों से मेरा एक छोटी सी अपील रहेगा कि आप लोग एक बार जम करके जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो इसका आंसर बताइएगा कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जब हम लोग जानते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि यानी हम लोग 50 यानी कितना 50 क्वेश्चन किए, तो इसमें से यानी कितने क्वेश्चन का जो आंसर हमको पता था, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका हमें बताएंगे क्या मेरा सर इतना यानी हम अपने द्वारा यानी सॉल्व कर पाएँ। तो बहुत खुशी होगी हमें। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।